नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में इसे उतारी है। अरिहंताणम पद पहला है, अरि आरती दूर भगाता है। सिद्धाणम सुमिरन करने से मन वांछित सिद्धि पाता है। आयरियाणम तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के भंडारी है। उवझायाणम अज्ञान तिमिर हर ज्ञान प्रकाश फैलाता है। सब साहुणम सब सुख दाता, तन मन को स्वस्थ बनाता है। पद 5 का सुमिरन करने से मिट जाती सकल बीमारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। श्रीपाल सुदर्शन मैन रया, जिसने भी जपा आनंद पाया। जीवन के सूने पतझड़ में फिर फूल खिले सौरभ छाया। मन नंदन वन में रमण करे, ये ऐसा मंगलकारी है। मन नंदन वन में रमण करे, ये ऐसा मंगलकारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में उसे उतारी है। महामंत्र नमोकार मन में धारण करो तो मन धन्य हो जाए, हृदय में धारण करो तो हृदय धन्य हो जाए। आत्मा में सुमिरन करो तो भव भव से पार हो जाए, और वचन में ले ले तो वचन सिद्धि हो जाए। महामंत्र नमोकार अष्ट सिद्धि के दाता है, नवनिधि के दाता है, अरे सुख शांति के दाता है, सिद्धि के दाता है। संसार में रहो तो सुखों के दाता है, और ऊपर जाओ तो मोक्ष के दाता है। महामंत्र नमोकार कि जैसे पर्वतों में हिमालय पर्वत है, कि जैसे नदियों में गंगा नदी है, कि जैसे तारों सितारों में सूरज और चांद है, कि जैसे पर्वों में पर्यूषण है, कि जैसे देवों में गणेश गणपति है, वैसे ही दुनिया भर के सारे मंत्रों में महामंत्र नमोकार है। अरे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारी सांसों सांस में सुख दुख का साथी बनकर रहता है, जब जब भी संकट आता है तो संकट मोचन हनुमान की भूमिका जो हमारे जीवन में अदा किया करता है, उस महामंत्र का नाम है नमोकार। मैंने कहा संकट आता है, सच्चाई तो यह है जिसके है ये श्री नवकार, जिसके है ये श्री नवकार, उसका क्या बिगाड़ेगा कोई भी संसार। नवकार मंत्र का जाप करने से संकटों का नाश होता है, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई तो यह है जिसके हृदय में परम पिता परमेश्वर की दिव्य स्मृति के साथ ये महामंत्र नमोकार रहता है, उसके जीवन में कभी संकट ही नहीं आता है। महामंत्र नमोकार
अरे मेरे भाई, ये ऐसा पावन मंत्र है जिसकी शुरुआत ही नमो से होती है। अगर आदमी प्रणम्य हो जाए, विनम्र हो जाए, झुक जाए, तो जीवन में सारे गुण अपने आप आत्मसात हो जाते हैं। दुनिया में दो हैं, एक है मंत्र और एक होता है महामंत्र। मंत्र उसे कहते हैं जिसके जाप के साथ व्यक्ति के पाने की अभिलाषा रहती है, लेकिन महामंत्र वो होता है जहां पर आदमी पाने की अभिलाषा नहीं रखता, जहां पर आदमी केवल समर्पण की अभिलाषा है। इस मंत्र के जाप में न तो यह है कि रिद्धिम सिद्धिम देहि में स्वाहा, न ये है कि सर्व संकट निवारणयम स्वाहा, न इस मंत्र में हम ये जाप करते हैं कि मेरे जीवन में सारे सुख प्रदान करो, दुखों का नाश करो, रिद्धि सिद्धि प्रदान करो, या मृत्यु का दोष निवारण करो। कुछ भी नहीं, कोई भी कामना नहीं है। जहां पर कामना से मुक्त होकर केवल समर्पण की भावना से कोई मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसी को कहते हैं महामंत्र नमोकार। यही तो वो मंत्र है जिस मंत्र ने युगों युगों से इस जैन धर्म को एक सूत्र में बांधा हुआ है। मुझे कोई पूछे महामंत्र नमोकार, तो मैं कहूंगा ये वो मंत्र है जो एक परंपरा का नहीं, एक पंथ का नहीं, एक गच्छ का नहीं, एक समुदाय का नहीं, एक संप्रदाय का नहीं, और मैं तो कहूंगा केवल जैन समाज का नहीं, पूरे मानवता का अगर कोई मंत्र हो सकता है तो वो महामंत्र नमोकार है। इसमें न तो किसी एक धर्म विशेष की आराधना है, न संप्रदाय विशेष का उल्लेख है, न व्यक्ति विशेष का उल्लेख है। संपूर्ण महामंत्र नमोकार व्यक्ति से मुक्त होकर गुण में समाया हुआ है। न तो इसमें यह है कि पार्श्वनाथ भगवान की उपासना, न इसमें यह है कि महावीर भगवान की उपासना, न इसमें यह है कि आदिनाथ शांतिनाथ भगवान की उपासना, न इसमें यह है कि राम और कृष्ण भगवान की उपासना, न इसमें यह है कि जीसस और बुद्ध भगवान की उपासना। न तो महावीर का नाम है, न शांतिनाथ का नाम है, न पारसनाथ का नाम है, न आदिनाथ का नाम है, न जीसस का नाम है, न सुकरात का नाम है, और न ही बुद्ध का नाम है, न ही मोहम्मद का नाम है, और न ही राम कृष्ण का नाम है। पर ताज्जुब की बात ये बता रहा हूं, नाम किसी का नहीं है, पर दुनिया भर के सारे भगवान इसमें समाये हुए हैं। इसमें नाम किसी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति की उपासना नहीं है, किसी एक तीर्थंकर और भगवत पुरुष की उपासना नहीं है, पर सच्चाई यह है ब्रह्मांड में जितने देव देवी देवता, ईश्वर परम तत्व, जितने भी ईश्वरीय शक्ति से संपन्न हैं, जिन्होंने राग को जीता है, द्वेष को जीता है, जो आत्म विजयी तीर्थंकर अरिहंत प्रभु है, भगवत पुरुष है, वे सब इसमें समाये हैं। तभी तो हम बोलते हैं जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया। जिसने राग और द्वेष को विजय प्राप्त करके और जो सर्वज्ञ स्वरूप को प्राप्त कर गया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। नवकार महामंत्र चाहे ब्रह्मांड की कोई भी पराशक्ति, ईश्वरीय शक्ति, तीर्थंकर शक्ति, परमात्मा शक्ति क्यों ना हो, जिस किसी व्यक्ति को अपने जिस आराध्य का ध्यान करना हो, अगर उस आराध्य का मंत्र न आता हो, इस एक मंत्र का सहारा ले लो कि जैसे डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का भी सहारा हो जाता है, ऐसे भव सागर में भटकते हुए इंसान के लिए महामंत्र नमोकार भव सागर से पार लगाने वाला जहाज बन जाता है। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये वो जहाज कि जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये वो जहाज कि जिसने लाखों को तारा। अरिहंतों को नमन हमारे, कर्म शत्रु अरिहनन करे, सिद्धों के सुमिरण से आत्मा सिद्ध लोक को गमन करे। आचार्यों के आचरण से हमारे अंतर मन को निर्मल करे, ये वो महामंत्र नमोकार है। चलते फिरते उठते बैठते नमोकार का जाप करो, चलते फिरते उठते चलते न महामंत्र का जाप करो। आप कमाए पाप तो उनका, क्षय भी अपने आप करो। इस महामंत्र का ले लो सहारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये हो जहाज है, ये वो जहाज जिसने कितनों को, लाखों नहीं अनंत अनंत आत्माओं को तारा। मंत्र नमोकार हमें
प्राणों से प्यारा। अरिहंतों का सुमिरण करके अशुभ कर्म अरिहन न करे, सिद्धों के सुमिरन से आत्मा सिद्ध क्षेत्र को गमन करे। अरिहंतों का सुमिरण करके आत्मा अपने कर्म शत्रुओं का हनन कर लेती है, और सिद्धों के सुमिरण से आत्मा किधर 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 सिद्ध लोक की ओर अपना गमन कर लेती है। सर्व साधु को नमन हमारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। यही तो वो महामंत्र नमोकार है। मुझे कोई पूछे कि ये जैन धर्म अलग अलग भागों में बंटा, पहले दिगंबर श्वेतांबर हुए, फिर उसमें से अलग अलग दिगंबरों में 20 पंथी, ताड़पंथी, 13 पंथी अलग अलग हुए, श्वेतांबरों में मंदिर मार्गी अलग हुए, उसके बाद फिर एक परंपरा चली और वो है थानकवासी, उसके बाद फिर एक परंपरा चली वो है तेरापंथी हुए। मंदिर मार्गियों में कई गच्छ पंथ परंपराएं चली, खड़तर गच्छ, तपा गच्छ, अंचल गच्छ, पार्श्वचंद गच्छ, पता नहीं कितने कितने 84 गच्छ चले। पर मैं आपको बता दूं, अलग अलग धागे होने के बावजूद, अलग अलग शाखाएं होने के बावजूद, अगर किसी एक ने इस पूरे पेड़ को एक जड़ से बांध रखा है और किसी एक ने इन सारे धागों को अगर एक सूत्र में बांध रखा है, तो वह है महामंत्र नमोकार। मंदिरों में फर्क है, पूजा पद्धतियों में फर्क है, प्रतिक्रमण की विधियों में फर्क है, सामूहिक आराधना की विधियों में फर्क है। सारे फिरकों ने फर्क डाल दिए। दुनिया में जितने फिरके हुए समाज में, सबने अपने अपने फर्क डाले। कोई कहता है 4 थुई, कोई कहता है 3 थुई, कोई कहता है प्रतिक्रमण में ये करो, कोई कहता है ये मत करो, कोई कहता है सामयिक मुपत्ति बांध कर करो, कोई कहता है मुपत्ति हाथ में लेकर करो, और कोई कहता है मुपत्ति भी यहां तक रखो, कोई कहता है यहां तक रखो, है ना। सारे भेद भेद रूपाए हमने अपने धर्म में बना लिए। पर मेरे भाई, आज भी जब जब हम कह दें हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथी स्थानकवासी, हम एक देव के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी, हम जैनी, अपना धर्म जैन इतना ही परिचय केवल हो, आने वाला ऐसा कल हो। ये मर्म, ये पाठ, ये सीख और ये हम पूरे अलग अलग टुकड़ों में बंटे हुए धर्म को जिसने एक सूत्र में बांध कर रखा, वो एकमात्र चीज है, और वह है महामंत्र नमोकार। दिगंबर हो या श्वेतांबर, सबके लिए है महामंत्र नमोकार। मंदिर मार्गी हो या थानकवासी, सबके लिए है महामंत्र नमोकार। तेरापंथी हो या तारणपंथी, सबके लिए महामंत्र नमोकार। जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं कहूंगा पूरी मानवता का मंत्र है महामंत्र। क्या? नमोकार। ये किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं, ये किसी एक पंथ परंपरा विशेष के लिए नहीं, ये पूरी मानव जाति के लिए है, जो हमारी मानसिक शक्तियों को लयबद्ध करता है, एकाग्र करता है। हमारी पारलौकिक शक्तियों, ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां बिखरी हुई है, उन सबको एक सूत्र में बांधकर हमारे साथ जोड़ने में जो सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है, वो है महामंत्र नमोकार। मेरे भाई, आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है, पर मैं आपको कैसे बताऊं, ये सच तो हमने कभी से जान लिया कि आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है, पर सच्चाई ये है उस परमात्मा को पाने का रास्ता भी अंदर है, बाहर नहीं है। इसलिए महामंत्र नमोकार केवल कोई पट्ट पर, शिलालेख पर, कागज पर लिखने की चीज नहीं है। महामंत्र नमोकार तो सांसों सांस में रमण करने की चीज है, भीतर में उतारने की चीज है, हर सांस में जीने की चीज है, हर चिंतन में जीने की चीज है, हर पल हर घड़ी। जो व्यक्ति महामंत्र नमोकार, पहले इसका अर्थ समझ लें। महामंत्र नमोकार पहला पद है नमो अरिहंताणम। जो लोग सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा इस दिव्य मंत्र को बोल भी लें, अपनी जिंदगी में जोड़ भी लें, इसे कंठस्थ भी कर लें, और फिर इसका महा चमत्कार देखिए। अरे भाई, महामंत्र नमोकार का चमत्कार, अगर आपको लगे घर में वास्तु दोष है, कुछ करने की जरूरत नहीं, मार्बल पट्ट पर नवकार मंत्र को अंकित करा दो, या तो घर के मुख्य द्वार पर या फिर घर के ब्रह्म केंद्र में ला करके और नवकार मंत्र को दीवार में जड़ा दो। मेरी गारंटी है आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष क्यों नहीं है, वो वास्तु दोष टल जाएगा। केवल महामंत्र नमोकार को अगर घर के दरवाजे पर या फिर
ब्रह्म केंद्र में लाके स्थापित कर दो। आपको लगता है कि आप कोई केस लड़ रहे हैं और आप सच हैं, तब भी आपका साथ नहीं दिया जा रहा है। मैं कहूंगा महामंत्र नमोकार को कागज पर लिख लो, भोजपत्र पर लिख लो और ताबीज बनाकर अपने हाथ पर भुजा पर बांध लो। चमत्कार देखना, महामंत्र नमोकार सच का साथ देता है। अगर आप सच हैं तो आपकी विजय दिलाने में आपकी मदद करता है। आपको लगता है ना कि अमुक रोगी बीमार है, अभी देश भर में कोरोना का संक्रमण चल रहा है, मैं अचूक उपाय बता रहा हूं, उसका प्रयोग करके देखिएगा। आपको लगता है लाख उपाय करने के बाद भी रोगी स्वस्थ नहीं हो रहा है, अरे इसका प्रयोग करो। हाथ में पानी ले लो, शुद्ध जल ले लो, छना हुआ जल ले लो, उबला हुआ जल ले लो, पवित्र जल ले लो और जल लेने के बाद 27 बार नवकार मंत्र का जाप कर लो, उवस्सग्रम का जाप कर लो, शांतिम शांति निशांतम शांतम शांता शिवम नमस्कृत्य शांति पाठ की अब धारा बोल लो और उसके बाद फूंक मार कर वो पानी उसको पिला दो। 7 दिन ऐसा करके देख लो, अगर वो बिस्तर पर सोया आदमी खड़ा ना हो जाए तो मुझे कह देना महामंत्र नमोकार। जिसको लगता है कि उसके जीवन में ये अमुक बाधाएं हैं, महामंत्र नमोकार का सुमिरण कर लो। अरे याद करो ना उस श्रीमती सुश्राविका को कि जिसका जन्म हुआ था एक सभ्य शालीन कुलीन परिवार में, महामंत्र के आराधक परिवार में जिसका जन्म हुआ था। लेकिन जन्म होने के बाद जब वो युवा हुई, नारी की तो अपनी किस्मत होती है, कहां उसका विवाह होगा, कहां उसका जीवन जाएगा पता नहीं लगता। और संयोग से ऐसे घर में उसका विवाह हो गया जहां पर अरियंतों का नाम लेना, तीर्थंकरों की उपासना करना, वीतराग की पूजा करना, सामयिक स्वाध्याय करना और महामंत्र का जाप करना अपराध माना जाता था। महीना 2 महीना तो सास ससुर ने सहन किया, पति जेठ ने सहन किया और फिर सबने मिलकर उस नववधु पर यह प्रतिबंध लगा दिया, अगर हमारे घर में रहना है तो आज से नवकार मंत्र का जाप बंद, हमारे घर में रहना है तो सामयिक स्वाध्याय बंद, हमारे घर में रहना है तो तीर्थंकरों की उपासना बंद, हमें तुम्हारा यह धर्म अच्छा नहीं लगता। बहू जब अपने ससुराल आ जाती है तो उसका धर्म ससुराल का धर्म हो जाता है। ये भगवान को मानना हम पसंद नहीं करते, पर वो सुश्राविका, वो जन्मजात धर्म की उपासिका, अरे जिसने मां शब्द बोलना बाद में सीखा, जिसने पिता शब्द बोलना बाद में सीखा, जिसने भैया शब्द बोलना बाद में सीखा, उससे पहले जिसने महामंत्र नमोकार सीख रखा था, जिसकी सांसों सांस में महामंत्र का सुमिरण चल रहा था, अरे दुनिया की कौन सी ताकत होती है जो उसके सुमिरण को रोक सके? अरे सांसों को तो रोका जा सकता है, पर सांसों के भीतर चलने वाले सुमिरण को कभी रोका नहीं जा सकता। और वो सुश्राविका जिसके सांसों सांस में नवकार मंत्र का सुमिरण, वो तो किचन में जाए उससे पहले महामंत्र नमोकार, घर से बाहर निकले महामंत्र नमोकार। उसको तो गुरुजनों से मिली एक ही शिक्षा, जो भी काम शुरू करो उससे पहले महामंत्र नमोकार का जाप कर लो, ताकि ऐसा करके तुम्हारे काम को निर्विघ्न पूर्ण होने की तुमने शुरुआत कर ली। आपके हर काम को निर्विघ्न पूर्ण होने में आपने ये श्री गणेश कर लिया। घर वाले समझ गए, हमने इसको मना तो किया है, इसके होठों को भी बंद किया है, पर इसका सुमिरण अभी भी मिटा नहीं है। पति को लगा अगर ये सुमिरण नहीं मिटाती तो मैं इसी को ही मिटा दूंगा। इतिहास गवाह है, तब उस पति ने कुटिल बुद्धि के साथ, उस पति ने, सास ने, ससुर ने, जेठ ने, जेठानी ने तय कर लिया अगर ये हमारे घर में रही तो धीरे धीरे पूरे घर को ये धर्ममय कर देगी और हमें धर्म की जरूरत नहीं, हम इसी का ही सफाया कर देंगे। एक दिन अगर मेरी कहानी, ये घटना आपको याद आ रही हो तो दिलो दिमाग में इसको जीवित कर लेना, ताकि आपको फिर से याद आ जाए ये महामंत्र नमोकार जो हमें जन्मजात जन्म घूंटी की तरह है, ये जन्म घूंटी की तरह हमें जीवन में मिला है, इसका कितना महात्म्य है। कहते हैं कुटिल बुद्धि के साथ सास ससुर और पति ने, जेठ जेठानी ने एक भयंकर विषधर सांप मंगाया, भयंकर विषधर सांप मंगाया। एक बड़ी मटकी मंगाई, उसके अंदर सांप डाल दिया और उसके ऊपर कपड़ा बांधकर, मोटा कपड़ा बांधकर डोरी बांध दी और उससे कहा, ले भाई ले, तेरी भक्ति को देखकर हमें लगता है कि हमें भी अब नवकार मंत्र का जाप करना चाहिए, हमें भी तुम्हारे तीर्थंकरों की पूजा करनी चाहिए, हमें भी ईश्वर की वंदना करनी चाहिए। वो बड़ी खुश हुई, मतलब नवकार मंत्र का प्रभाव आ गया, मेरे सब घर के लोग धार्मिक हो गए हैं, सब सात्विक हो गए हैं, सबके सब आस्तिक हो गए हैं, मतलब सबके सब ईश्वर की उपासना करेंगे आज। खूब भक्ति के साथ दीप जलाए गए, अक्षतों का साथिया किया गया। मन में तो कुटिल बुद्धि थी ना,
मन में तो कुटिल बुद्धि थी कि हमें इसका खात्मा करना है, पर खात्मा करने का तरीका ऐसा निकाला। सब लोग बहुत पूजा कर रहे हैं, नवकार मंत्र की पूजा उपासना कर रहे हैं, अंग रचना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और करते करते अचानक पति कहता है, अरे सुनो सुनो सुनो, भगवान के लिए माला मंगाई थी ना, अरे वो माला तो चढ़ानी रहेगी, जा जा, वो देख मटकी है ना, अरे उस मटकी में मैंने माला मंगाई है, माला सूख न जाए इसलिए ऊपर कपड़ा, गीला कपड़ा रखा है, जा माला निकाल कर ले आ। मेरे भाई, पति के मन में था ये गई, सास के मन में था ये गई, ससुर के मन में था ये गई, और क्या हुआ, क्या हुआ, वो जाती है। और उनको पता है अंदर क्या है, अंदर क्या है, भयंकर विषधर सांप, कि जिसके छूने मात्र से, डंक मारने मात्र से इसकी मौत होनी तय है। दुनिया का कोई जादू टोना इसे बचा नहीं पाएगा, कोई तंत्र मंत्र, कोई इंजेक्शन, कोई दवा इसे बचा नहीं पाएगा। और तब कहते हैं वो जाती है वहां पर उसका तो नियम, कपड़ा बाद में खोलने का, पहले क्या करने का, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम का पवित्र जाप करते हुए 3 बार अरिहंतों का, सिद्धों का सुमिरन करते हुए उसने वो डोरी खोली, कपड़ा खोला, अंदर हाथ डाला, ओम नमो अरिहंताणम। और जैसे ये कहते हाथ डाला तो अचंभे में रह गई, क्योंकि उसके अंदर सांप हाथ में आया। अंदर वो एहसास कर गई सांप हाथ में आया, लेकिन ताज्जुब की बात, जब हाथ में पकड़ा तो सांप था, पर जब बाहर निकाला तो फूलों की माला बनकर आ गई थी। जैना हయ్యే श्री नवकार तेनो सू करी सके आ संसार। जिसके हृदय में श्री नवकार का रमण कहता है, अरे सुख में समरो, दुख में समरो, समरो सहु संगा। समरो मंत्र भलो नवकार, ऐछे 14 पुरब 9 सार, ऐनी महिमानो नहीं पार, ऐनो अर्थ अनंत अपार। समरो मंत्र भलो नवकार, ऐछे 14 पुरब 9 सार, ऐनी महिमानो नहीं पार, ऐनो अर्थ अनंत अपार। समरो मंत्र भलो नवकार, ऐछे 14 पुरब 9 सार। और हुआ क्या, जैसे ही उस युवती ने मटके में हाथ डाला और बाहर माला निकल कर आ गई। सास देख रही है अपने पति को, पति देख रहा है अपनी पत्नी को, और उस युवती का पति देख रहा है अपनी भाभी को, अपने बड़े भैया को, ये क्या हो गया। और तब सबको पक्का पता लग गया, अगर हमने नवकार मंत्र का कभी अगर हमने अनुचित और विरोध किया तो परिणाम हमारे साथ क्या हो सकता है। और तब कहते हैं जैसे ही सांप माला बनकर आया कि पूरा परिवार इस भाव के लिए तैयार हो गया, आज से हमारे घर का एक ही मंत्र, आज से हमारे घर का एक ही धर्म, आज से हमारे घर की एक ही उपासना, आज से हमारे घर का एक ही सुमिरन, आज से हमारे घर की एक ही आराधना, और वह है महामंत्र नमकार। सुख मा समरो, दुख मा समरो, समरो दिवस ने रात। जीवता समरो, मरता समरो, समरो सहु संगात। समरो मंत्र भलो नवकार, ऐछे 14 पुरब 9 सार, ऐनी महिमानो नहीं पार, ऐनो अर्थ अनंत अपार। समरो मंत्र भलो नवकार, ऐछे 14 पुरब 9 सार। जोगी समर भोगी समर, गृहस्थ हो या संत, ये तो सबके लिए एक जैसा परिणामदायी है। जोगी समरे, भोगी समरे, समरे राजा रंग। क्या गजब का मंत्र है ये, योगियों के लिए भी है और भोगियों के लिए भी है, सन्यासियों के लिए भी है, गृहस्थों के लिए भी है, अरे राजा के लिए भी है और मैंने का रंक के लिए भी है। पर सच्चाई तो ये है, अगर कोई रंक भी इसका जाप करना शुरू कर दे, गारंटी है एक दिन वो भी राजा बन जाता है।
जोगी समरे भोगी समरे, समरे राजा रंक, देवो समरे और दानव समरे। सकल ब्रह्मांड में जो दिव्य मंत्र सदा व्याप्त रहता है, स्वर्ग मृत्यु पाताल तीनों लोकों में जिस मंत्र की एक समान दिव्यता और भव्यता है, जो मंत्र सदा सबके लिए कल्याणकारी है, उसके लिए कहते हैं देवो समरे दानव समरे, समरे सहु निशंक समरो, मंत्र भलो नवकार ए छे, चवद पुरव नौ सार, 68 अक्षर ए ना जानो, महामंत्र नमोकार 68 तीर्थों में गुम्फित है। 35 अक्षर तो है शुरुआत के 5 पदों के, और बाकी अक्षर हैं अंतिम 4 पदों के। नवकार मंत्र 2 भागों में बंटा हुआ है। नवकार मंत्र का पहला भाग है नमस्कार, आराधना, उपासना, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जगत को हमारे प्रणाम। तो पहले तो नमन है, और उसके बाद महामंत्र की महिमा है। एसो पंच नमुक्कारो सव पाव पणासनो, ये पांचों को किया गया नमस्कार सभी पापों का नाश करता है। मंगलाणम च सव्यसिम, दुनिया भर के जितने मंगल है, पड़मम हवई मंगलम, ये ब्रह्मांड के सारे मंगलों में पहला मंगल है। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। उच्चारण शुद्ध कीजिएगा। नमो आयरियाणम, प्रायकर लोग बोलते हैं नमो आर्याणम, नमो आयरियाणम यानी आचार्यों को नमस्कार। नमो उवज्झायाणम यानी ज्ञानी जनी उपाध्यायों को नमस्कार। और नमो लोए सव नहीं सव साहुणम, दुनिया भर में जितने भी संत हैं उन सभी संतों को नमस्कार। इसमें ये नहीं कहते मंदिर वाले संतों को नमस्कार, कि थानक वाले संतों को नमस्कार, कि दिगंबर संतों को नमस्कार, कि श्वेतांबर संतों को नमस्कार, कि श्वेत वस्त्रों को नमस्कार, कि भगवे वस्त्रों को नमस्कार, कि दिगंबर को नमस्कार। ये तो कहते हैं सारे संतों को, जिसके भीतर भी संत जीवन है, दुनिया भर के सारे संतों को नमस्कार। महामंत्र नमोकार तो हमें कहता है दुनिया भर के सारे संत एक है, लेकिन हम हैं जो सोच बना लेते हैं ये मेरी परंपरा के संत, ये उसकी परंपरा के संत, ये अमुक गच्छ के संत, ये अमुक गच्छ के संत। आपका उपाश्रय वो है, आपको वहां जाकर ठहरना होगा। ये अमुक संतों का उपाश्रय, यहां पर ये ठहरेंगे ना भाई। वाह, संत होता है वो जो अंत कर देता है संप्रदाय का, उसी का नाम होता है संत। हम कई बार विहार यात्राओं में रहते हैं, संत साधु साध्वी सामने आते हैं, पता नहीं हमें क्यों ये समझा दिया गया, हमारे भीतर क्यों ये सांप्रदायिक कट्टरता डाल दी गई कि तुम केवल अपनी परंपरा के संत को प्रणाम करोगे, तुम केवल अपने गच्छ के परंपरा के साधु को प्रणाम करोगे, तुम केवल अपने समुदाय के साधु साध्वी को प्रणाम करोगे। मेरे भाई, संत आपस में गुजरते हैं, एक साधु साध्वी इधर से आ रहे हैं, एक उधर से जा रहे हैं, पर देखता हूं वो भी यूं चल रहे हैं, वो भी यूं चल रहे हैं। किसी के मन में ये सत्कार के भाव क्यों नहीं आते कि सुबह जब मैंने मंत्र जाप किया था तो बोला था नमो लोहे सव्व साहुणम, और साधु मेरे सामने आ रहे हैं। मैंने 108 बार सुबह बोला था नमो लोहे सव्व साहुणम, नमो लोहे सव्व साहुणम, और जब साधु सामने आए तो मेरा मन हठी हो गया। ये मेरी परंपरा के संत नहीं, मैं इनको कैसे प्रणाम करूंगा। मेरे भाई क्या गजब होता है, नाई से मिलता है तो राम राम करता है, धोबी से मिलता है तो राम राम करता है। हमारी सांप्रदायिक कट्टरताएं ऐसी हो जाती है, संत से मिलता है तो आपस में प्रणाम, दुआ, सलाम और जय जिनेंद्र और मथेन वंदामी नहीं बोल पाता है। उसे लगता है ये मेरी परंपरा के संत, ये तेरी परंपरा के संत। इन सारी परंपराओं को, सांप्रदायिक कट्टरताओं को जो समाप्त करता है उसी का नाम है महामंत्र नमोकार। अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो। अर्थ ध्यान में ले लो पहले। अरिहंतों को, अरिहंत का मतलब होता है जो अरि यानी शत्रु। कौन से शत्रु? ये दुनिया भर में हमने जो पाल रखे हैं उन शत्रुओं पर नहीं। अरिहंत वो होता है जिन्होंने राग द्वेष के रावण को और कषाय के कंस को, किसको?
राग द्वेष के रावण को और कषाय के कंस का जिसने समापन किया है उसका नाम होता है अरिहंत। राग द्वेष को जीतने वाले जो महापुरुष होते हैं, जो वीतराग प्रभु होते हैं, जिन्होंने पूरी मानवता को कल्याण का दिव्य संदेश अपनी ओर से प्रदान किया, वे सब महापुरुष तीर्थंकर बनते हैं और वे ही अरिहंतों की श्रेणी में आते हैं। तो अरिहंत का मतलब हुआ जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है। सिद्ध का मतलब हुआ जिन्होंने अरिहंतों के मार्ग पर चलकर सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है। आचार्य का मतलब हुआ जिन्होंने अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाकर पूरे संघ के लिए जो आदर्श बन चुके हैं। उपाध्याय का मतलब हुआ जो पूरे संघ समाज को अपनी ज्ञान की किरणें बांटकर संघ समाज और दुनिया का अंधकार दूर करते हैं। उन उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोहे सव्व साहुणम। नमो लोहे सव्व साहुण का मतलब है नमो यानी नमस्कार, लोहे यानी लोकवर्ती। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, चाहे वो यहां हो या कहीं और हो, जहां जहां जो भी साधु जन हैं, सबको वंदन, बार बार अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, वंदन उनको, बार बार अरिहंतों को नमस्कार। ये महामंत्र नमोकार है। तभी तो कहा था 68 अक्षर ऐना जानो। कितने तीरथ, कितने तीरथ, एक एक अक्षर में एक एक तीरथ समाया है। अरे आपकी भावना हुई थी पालितना चले जाए, लॉकडाउन था, ना आप पालितना जा पाए, न शिखर जी जा पाए, न आप नाकोड़ा जा पाए, न नागेश्वर जा पाए, न आप शंखेश्वर जा पाए, न आप मक्षी जा पाए, न आप और किसी तीर्थ में जा पाए, न आप गिरनार जा पाए। मेरे भाई, भगवान कहते हैं सारे तीर्थ जिसे एक पद में समाये हैं, सारे तीर्थ जिसे एक पद में समाये हैं, सारे तीर्थंकर जिसे एक पद में समाये हैं, सारे सिद्ध जिसे एक पद में समाये हैं, सारी रिद्धि सिद्धि समृद्धि संपत्तियां जिसे एक मंत्र में समाई है, वो महामंत्र नमोकार है। 68 अक्षर ऐना जानो। 68 तीर्थ सार कि इनके जो 68 अक्षर का अगर हम जाप कर लें तो ये जाप नहीं होता। सच्चाई ये है, इसमें तो 68 तीर्थ एक साथ उतर आते हैं। 68 अक्षर ऐना जानो, 68 तीर्थ सार और 8 संपदा ए परमाणु। नव निधि दातार समरो, मंत्र भलो नवका। कहते हैं सुदर्शन श्रावक, बहुत ध्यान से सुनना, क्या है महामंत्र की महिमा। सुदर्शन श्रावक अत्यंत खूबसूरत, यौवन वह, चमकता हुआ देदीप्यमान चेहरा, एक दिन राजमहल से नीचे से उतर रहा था। राज रानी गवाक्ष में बैठी थी और नगर के उस खूबसूरत युवक को, कि पूरे नगर में इतना खूबसूरत युवक होना तो दूर की बात, रानी ने कभी सुना भी नहीं था कि दुनिया में कभी सौंदर्य की ऐसी दिव्य प्रतिमा भी होती है क्या। और रानी का मन मोहित हो गया। उसे लगा मुझे इस पुरुष का समागम करना चाहिए, मुझे इस पुरुष को राजमहल में बुलाना चाहिए। अरे इसके साथ न जी तो जिंदगी क्या जी। पर कैसे बुलाए, क्या करे। उसने अपनी गुप्तचर जो दासियां थी उससे संपर्क किया, पता कराया कि वो जो युवक जा रहा था कौन था। अगले दिन उसे पता लग गया वो एक शुभ श्रावक, शुद्ध श्रावक, शील व्रतधारी श्रावक सुदर्शन है। रानी ने कहा मुझे राजमहल में चाहिए। दासियों ने कहा महारानी साहब, अरे वो ऐसा मजबूत श्रावक है, वो ऐसा शील व्रतधारी श्रावक है, वो ऐसा जिन शासन का अनुयायी श्रावक है कि उसे डिगाना दुनिया के किसी के हाथ में नहीं है। रानी ने कहा तुम क्या समझते हो, अरे मैं उसको डिगा के रहूंगी, मैं उसको पाके रहूंगी। कहती है एक दिन चतुर्दशी का दिन था, नगर का राजा 3 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। रानी को लगा यह सबसे अच्छा मौका है और दासियों ने बताया आज वो युवक घर में नहीं है, आज वो युवक अपनी पत्नी के पास नहीं है, आज वो युवक अपने घर के ऐसो आराम बेडरूम में नहीं है, आज वो नगर के एक उपाश्रय में, स्थानक में, आराधना स्थल में। और वहां पर उसने क्या ले रखा है, पौषध व्रत। वो रात भर घर नहीं जाएगा, पौषधशाला में यानी उपाश्रय में रहेगा। दासियों ने कहा महारानी साहब बुलाना हो तो सबसे सही मौका है। राजा बाहर,
आप राजमहल में, हम आपकी विश्वसनीय, और वो भी घर के बाहर, अरे उठा के ले आते हैं उसको यहां पर। रानी की आज्ञा पाकर दासियां गई, पहले तो खूब उसको अनुनय विनय किया, पर वो तो जाप में ध्यान में बैठा था। दासियों ने समझा मौका हाथ से न निकल जाए, और उन्होंने उसको उठाया और उठाकर डोली में बैठाया और डोली को ले चले राजमहल की तरफ। राज रानी के कक्ष में डोली पहुंची। वो सामायिक में था, वो पौषध में था, वो अर्यंतों की उपासना में था, वो नौकार मंत्र का जाप कर रहा था, वो तो मुक्ति की साधना कर रहा था, वो तो आराधना के भाव से पौषध व्रत लेकर चतुर्दशी के दिन तीर्थंकरों की उपासना में लीन था। और कहते हैं रानी अंदर वासना से भरी हुई थी। रानी किससे भरी थी? वासना से भरी थी। उसे लगा मुझे जैसे तैसे भी इस युवक को पाना है। युवक की आंख खुली, ध्यान उसका पूरा हुआ। उसने देखा अरे मैंने पौषध व्रत लिया था, कहां पर? उपाश्रम में, और पहुंच गया मैं राजमहल में। ये मेरे साथ क्या हो गया? थोड़ी देर में राजमहल, रानी का अंतःपुर, और रूम में केवल दो, एक नगर की रानी और दूसरा वो सुदर्शन। रानी ने अब अपनी मनोवांछा कहनी शुरू की, हे युवक, मैं नगर की रानी हूं, अगर तू मुझे अपना ले, एक दिन तू नगर का राजा बन सकता है। मैं तेरे साथ सुखों को जीना चाहती हूं। अरे 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 राजा मेरी गरज करता है, पर मैं तेरी गरज कर रही हूं। मैं तेरे साथ दुनिया को, संसार को जीना चाहती हूं। सुदर्शन कहता है, मां कैसी बात कर रहे हो? आप हमारे नगर की रानी हो। नगर की रानी नगरवासियों के लिए राजमाता होती है। आप मेरे लिए, उसने कहा है कि मां वहां खपत मत कर, मां वहां लगा रखा है, मां कोई मां वहां नहीं है, मैं तेरी रानी बनती हूं। अरे तू देख तो सही, अगर तू मुझे अपना ले तो मैं एक दिन राजा का भी क्या करूंगी? सफाया कर दूंगी, राजा का सफाया कर दूंगी, तुझे नगर का राजा बना दूंगी, बस तू मेरी इच्छा पूरी कर दे। उसने कहा मां कैसी बात करियो, सपने में नहीं सोच सकता हूं। मैं सील व्रतधारी एक श्रावक हूं, मैं सपने में सोच भी नहीं सकता कि मैं इस तरह का गलत काम करूं। इम्पॉसिबल है। रानी ने बहुत अनुनय विनय किया, पर जिसके भीतर में शील व्रत की भावना पलती है उसको दुनिया में कौन दिखा सके। और कहते हैं जब रानी को लगा कि उसके प्रेम की मनुहार काम नहीं कर रही है, तो उसके भीतर कुटिल बुद्धि जगी। उसने कहा ले, तूने मेरा कहना नहीं माना, मैं तुझे मजा चखाती हूं कि रानी के अनुनय विनय को इनकार करने का क्या परिणाम होता है। और तब रानी ने अपने ब्लाउज को यहां से यूं फाड़ा और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, ये मेरी इज्जत लूट रहा है, बचाओ 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 बचाओ। और चारों तरफ से दासियां, पहरेदार सब इकट्ठे होकर आए। वो युवक हक्का बक्का रह गया। ये उसके साथ अचानक क्या हो गया? ये उसके साथ अचानक क्या हो रहा है? उस पर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगने वाला है। वो सपने में नहीं सोच सकता था कि आज चतुर्दशी का उसका उपाश्रय में जाना, पौषध करना इतना बुरा परिणाम उसे दे सकता है। वो भौचक्का का रह गया। उसे पता था अब उसका यहां पर कुछ भी बोलना बेकार है। सेवक रानी के हैं, दूत रानी के हैं, सैनिक रानी के हैं, दासियां रानी की है, गुप्तचर रानी के हैं। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मैं कितना भी चिल्ला लूं, अपना सत्य को प्रदर्शित कर दूं, पर मेरी यहां सुनने वाला कोई नहीं है। और अंततः वो चुपचाप रहा। तब उसने जीवन में आए हुए इस उपसर्ग को उसने प्रेम भावना से शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया। तो आज पौषध और सामायिक में यह उपसर्ग आया है। वो मौन रहा। सैनिकों ने उसको पकड़ लिया, पकड़कर कारागार में डाल दिया। पूरे नगर में हाका हो गया। अब ऐसी घटना कोई छिपी रहती है क्या? पूरे नगर में हाका हो गया। अरे वो सुदर्शन श्रावक कह के तो गया था उपासना में पौषध करने जा रहा है, कैसी कुत्सित बुद्धि, कैसा गलत आदमी, कैसा विषय लोलुप आदमी। अरे राज रानी को नहीं छोड़ा उसने, राजमहल में पहुंच गया। राजा नगर में था नहीं, उसने अनुचित लाभ उठाया और पहुंच गया राजमहल में, और रानी के साथ ऐसा दुष्कर्म करने की कोशिश थू थू होने लगी। सुदर्शन की पत्नी बार बार सोच रही थी, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूं, पर उसकी सुनने वाला कौन नगर में? वो किस किस को जाके बताए? अरे जब पूरे नगर में अफवाह फैल गई थी, भला वो किस किस को जाकर अपनी मन की बात कहे? समझ नहीं पा रही थी कि हमारे कुल और वंश पर ये कौन सा उपद्रव आ गया, कौन सा कलंक लग रहा है। 2 दिन के बाद राजा आया। राजा के सामने सुदर्शन को बुलाया गया। रानी भी आई और वही चीख चीख चिल्लाती, इसको मृत्यु दंड दो राजन, इसको मृत्यु दंड दो। इसके मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की, इसने मेरे कपड़ों में हाथ डाले, इसने मेरे साथ और भी आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की। महाराज ये तो समय पर पहरेदार आ गए, नहीं तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर लेता। राजा भी भौचक्का रह गया मेरी अनुपस्थिति में, और नगर के इस युवक की यह हिम्मत, ले जाओ इसको सूली पर चढ़ा दो। क्या करो?
इसको सूली पर चढ़ा दो। और तब कहते हैं युवक समझ नहीं पा रहा था, मैं क्या करूं, उसे पता था मैं कितनी भी सफाई दे दूं पर अब कोई परिणाम नहीं आने वाला है। उसने जीवन के इस योग को संयोग मानकर प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। उसने आंख बंद की और अपने अंतर ध्यान में लीन हो गया। मुंह उसका काला किया गया, गधे पर उसको बिठाया गया। जब किसी के जीवन में तकलीफ आती है ना, तो एक अच्छे शावक के जीवन में भी कितनी बुरी तकलीफ आ सकती है। कभी सपने में भी सोचा था उसने, या किसी नगर वाले ने, किसी के व्यक्ति के जीवन में कर्म का कैसा उदय आ सकता है। जो शावक पूरे नगर में शील व्रतधारी माना जाता था, आज उस शावक पर ऐसा संकट आया, उसको गधे पर बैठाया गया और नगरवासी चिल्लाते हुए उसे ले जा रहे थे सूली पर चढ़ाने के लिए। ये हमारे नगर का युवक है, अरे ये युवक नहीं, ये बेशर्म है, ये वो है, वो है। और पता नहीं कितने गंभीर आरोप लगा दिए गए, उसे बलात्कारी घोषित कर दिया गया। पूरे नगर में गंभीर आरोपों से वो घिर गया। और जब वो अपने ही मकान के आगे से जा रहा था, उसकी पत्नी गवाक्ष में खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी सजल नैनों के साथ, पर उसे पता था राजाज्ञा के सामने कुछ भी नहीं चल सकती। और तब सुदर्शन ने अपनी पत्नी की ओर नजर डाली, केवल अंगुली से यूं यूं किया, बस तू इतना काम कर लेना, तू बस इतना काम कर लेना, बाकी सब तो अरियंत प्रभु सब करेंगे, तू केवल क्या कर लेना, महामंत्र नमोकार का सुमिरन करते रहना, ताकि हमारे वंश पर लगा हुआ ये दाग दूर हो जाए। सूली जहां पर चढ़ाई जाने वाली थी, वहां पर सुदर्शन को लाया गया। राजा, रानी, हजारों हजार नगरवासी, क्योंकि नगर के इतिहास में ऐसा कलंकनीय काम पहली बार हुआ था, तो हजारों हजार नगरवासी थू थू करते हुए वहां पहुंचे हुए थे। समय हुआ, जल्लाद आया, शूली तैयार कर ली गई। सूली पे चढ़ाने की तैयारी थी। वो तो सुबह शावक सुदर्शन हाथ जोड़े खड़ा था। पता नहीं उसके भीतर कुछ कुछ चल रहा था, वो कुछ कुछ सुमिरन कर रहा था, कुछ कुछ उसके भीतर आराधना चल रही थी। धीरे धीरे इसके होठ हिल रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे होठों से क्या कर रहा है, ये हाथ जोड़े क्यों खड़ा है, इस पर इतना गंभीर आरोप है, ये सूली पर चढ़ने वाला है, इसके साथ ये क्या हो रहा है। पर वो तो हर समय बस हाथ जोड़े खड़ा है, होठ इसके हिल रहे हैं, अंदर में कोई सुमिरन चल रहा है, लगातार कोई सुमिरन चल रहा है, कोई जाप चल रहा है भीतर में। और यही हुआ उस युवक को, जिस पर राजकुल से इतने गंभीर आरोप लगाए गए थे, उस युवक को अंततः सूली पर चढ़ा दिया गया। राज रानी सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, युवक को यह बता रही थी, देखा मेरा कहना नहीं मानने का क्या परिणाम हो सकता है। लेकिन आश्चर्य यह हुआ, पूरी धरती के इतिहास का, जगत का, तीन लोक का यह अद्भुत आश्चर्य हुआ कि जिस सूली पर सुदर्शन को चढ़ाया गया, वो सूली न रही। और कुछ पल में ही, जैसे ही सूली पर सुदर्शन को डाला गया, प्राणों के हनन करने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए, कि कहते हैं तभी वो सूली न रही। और वो सूली किस में बदल गई? सिंहासन में बदल गई। नगरवासी सकते में रह गए। ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, स्वर्ण पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वो श्रावक सिंहासन पर बैठा था, सामने राजा, इधर रानी, इधर नगरवासी, सारे सकते में रह गए। राजा सकते में रह गया, ये क्या हुआ? राजा ने रानी की तरफ देखा, रानी समझ गई अब उसकी मौत तय है, क्योंकि अब जो ये युवक बोलेगा पूरा नगर उसे मानेगा। ये युवक अब जो बोलेगा, इसकी सूली सिंहासन हो गई, पुष्पों की वर्षा हो गई, क्या उसका चेहरा देदीप्यमान हो गया, चेहरे पर जो कालीमा लगी थी वो खत्म हो गई, सौंदर्य उभर कर आ गया। नगरवासी सुदर्शन की जय हो, सुदर्शन की जय हो, सुदर्शन की जय हो, हमारी रानी गलत है, ये श्रावक सही, हमारी रानी गलत है। राजा ने रानी की तरफ नजर डाली, बोल सच्चाई क्या है? रानी को लग गया, ये तो सूली से बच गया, अब सूली पर नंबर किसका? मेरा आने वाला है। वो गिर पड़ी राजा के चरणों में और कहा, राजन क्षमा करें, ये युवक सही है, अरे मेरे भीतर गलत भावना हो गई, मैंने इस पर गलत आरोप लगाया, ये युवक सही है, राजन क्षमा करें, मुझे माफ करें। राजा ने कहा, ले जाओ, युवक को तो उतारो और मेरी इस पत्नी को सूली पर चढ़ाओ, जिसने मेरे नगर के एक इतने श्रेष्ठ श्रावक पर इतना बड़ा दोषारोपण किया।
ये सब हो उससे पहले ही सुदर्शन राजा के पास पहुंचा। राजा ने सुदर्शन को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे शील व्रतधारी श्रावक, तुम्हारी उपासना धन्य है, तुम्हारा धर्म धन्य है, तुम्हारी आराधना धन्य है, तुम धन्य धन्य हो, तुम वास्तव में शील व्रतधारी श्रावक हो, जिसने साबित कर दिया सूली भी सिंहासन बन गई। पर मेरे मन में रह रह कर एक प्रश्न आ रहा है, और प्रश्न यह है, तू मुझे इतना सा बता, तूने क्या किया? तूने कौन सा मंत्र का जाप किया? तूने कौन से तंत्र मंत्र ईश्वर शक्ति की उपासना की? तू होड़ तो हिला रहा था, पर मुझे नहीं पता तुमने क्या किया। तब सुदर्शन श्रावक ने लाखों लाख नर नारियों के सामने ये राज खोला, राजन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया राजन। मैंने केवल जब से मुझे मृत्युदंड की घोषणा हुई, जब से मैं रानी के राजमहल में पहुंचा, तब से लेकर लगातार मैंने एक ही काम किया, मैंने सिर्फ एक ही काम किया, और वो है नमोकार मंत्र का मैं जाप करता रहा। ये संकटों को हरने वाला है, ये सत्य का साथ देने वाला है, ये सुखों को प्रदान करने वाला है, ये दुखों को दूर करने वाला है, ये सदगति को प्रदान करने वाला है, ये संकटों का निवारण करने वाला है। महाराज मैं लगातार नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जयणम, नमो लोये सव्वसावणम, नौकार मंत्र का मैं लगातार जाप कर रहा था। राजा ने सोचा, ओ तो ये नौकार मंत्र की ऐसी महान शक्ति है कि जिससे सूली भी क्या हो गई, सोने का सिंहासन बन गई। और तब राजा ने सारे नगरवासियों को कहा, आज से मेरे नगरवासियों के लिए केवल एक ही मंत्र रहेगा, ये हमारे राज्य का मंत्र है, और वो रहेगा नवकार महामंत्र, नमस्कार महामंत्र, अरिहंतों का, सिद्धों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का मंत्र, ये सदा हमारे यहाँ रमण करता रहेगा। राजा ने कहा, इसको तो मैं सूली पर चढ़ाऊंगा, पर मैं तुझे एक वरदान देता हूं, तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले, एक वचन तुम्हें दे रहा हूं, तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। तब सुदर्शन श्रावक ने कहा, अगर आप मुझे वचन देते हैं, इस रानी को सूली की सजा से माफ कर दीजिए। रानी गई और सुदर्शन श्रावक के पांवों में गिर पड़ी, और पांवों में गिरकर कहा, हे सुदर्शन तू महान है और तेरा धर्म महान है। सुदर्शन तू महान है, तेरा धर्म महान है। तब राजा, रानी, नगरवासी, सुदर्शन श्रावक, पूरे नगर के लोग नाचते झूमते हुए महामंत्र नमोकार की भक्ति करते हुए नगर की ओर निकल पड़े। और तब नगरवासियों ने गाया, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, नव पदों के 68 अक्षर, नव पदों के 68 अक्षर है सुख के धार मनवा, मंत्र जपो नवकार। अरिहंतों को सुमिरन करके, अरिहंतों को सुमिरन करके, सिद्ध प्रभु का ध्यान तु धर के, सिद्ध प्रभु का ध्यान तु धर के, आचारज सुखकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। उपाध्याय को मन में ध्याले, उपाध्याय को मन में ध्याले, सर्व साधु को शीश झुका ले, सर्व साधु को शीश झुका ले, होवे भव से पार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा। सब भक्ति करें नगरवासी, सुदर्शन श्रावक को कंधों पर बैठाकर और नवकार मंत्र की महिमा गाते हुए लेकर जा रहे हैं। धनहीन सुख संपत्ति पावे, मन वांछित हरे काज बनावे, मन वांछित हरे काज बनावे, सुखी रहे
परिवार मनवा मंत्र जपो रे नवकार, मनवा मंत्र जपो नवकार। सुदर्शन के जीवन में आ गया शोक तो मिटाता है महामंत्र नमोकार, और श्रीपाल की जिंदगी में आ जाता है रोग तो मिटाता है महामंत्र नमोकार। अरे ये तो कोई मैना सुंदरी से जाकर पूछे कि जिसके भाग्य और कर्मों ने एक कोढ़ी के साथ उसका विवाह कर दिया, पर जिसके है ये श्री नवकार उसका क्या बिगाड़ सकता है ये संसार। और उस महिला ने, उस महान जिन शासन की उस महान सती ने अपने इस चमत्कार को जगत को दिखाया था, और चमत्कार के पीछे एक ही शक्ति थी, महामंत्र नमोकार की शक्ति, सिद्ध चक्र महामंत्र की शक्ति, और महामंत्र के अधिष्ठायक देव चक्रेश्वरी और विमलेश्वर देव की शक्ति, कि जिसके चलते भयंकर कोढ़ से गिरा हुआ कौन 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 श्रीपाल कुमार महामंत्र नमोकार के जाप के साथ अरिहंतों के प्रभु प्रतिमाओं के प्रक्षालित जल को जब उसके शरीर पर छिड़का जाता है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम का जाप करते हुए, महामंत्र का जाप करते हुए जब वो जल छिड़का जाता है, रोग शोक संकट का निवारण करके और कंचन जैसी सुंदर काया बन जाती है श्रीपाल कुमार की। ये है महामंत्र नमोकार। रोग शोक को दूर भगावे और जन्म मृत्यु का दोष मिटावे, भव दुख भंजन हार मनवा मंत्र जपो रे नवकार, मनवा मंत्र जपो नवकार। कौन सा मंत्र? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोए सव्व साहुणम, एसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम पड़मम हवै मंगलम, पड़मम हवै मंगलम। आओ अब समझते हैं मंत्र जाप की विधियां। मंत्र जाप के लिए सबसे पहली जरूरत, सभी लोग अब काम की बातें अब अनुरोध कर रहा हूं, और वह है किसी भी मंत्र का परिणाम हमें क्यों नहीं मिल पाता है। लोग हमारे पास आते हैं कि बाप जी कोई मंत्र बताओ, बाप जी पत्नी कहने में नहीं है कोई मंत्र बताओ, बाप जी धंधो नहीं चले कोई मंत्र बताओ, बाप जी बेटों कहने नहीं माने कोई मंत्र बताओ। और जब मैं उन्हें कहता हूं भाई नवकार मंत्र है बाप जी ये तो जन्म से करें, कोई नया मंत्र बताओ। है? आप इसलिए महत्व नहीं आंक पाए क्योंकि जन्म से कर रहे हैं। आपको पता है महामंत्र नमोकार तो मां की तरह है। मां आदमी को जन्म से मिलती है ना, तो पत्नी आने के बाद उसके महत्व को भूल जाता है। ऐसे ही महामंत्र नमोकार है जो हमें जन्म से मिलता है, तो हम उसकी महिमा से तो अनभिज्ञ रह जाते हैं और जाते रहते हैं किन्हीं के पास और कहते हैं भैया कोई मंत्र बताओ, दुकान नहीं चल रही है मंत्र बताओ, धंधा नहीं चल रहा है मंत्र बताओ, ये नहीं हो रहा है मंत्र बताओ, अरे केस चल रहा है मंत्र बताओ, केस में जीतना है मंत्र बताओ, जमीन का झगड़ा चल रहा है मंत्र बताओ। हजार हजार मंत्रों में उलझने की बजाय जब आपको राष्ट्रपति मिला हुआ है तो पार्षद और विधायक में क्यों गुजर रहे हो? जब पीएम आपको मिला हुआ है, जब राष्ट्रपति आपको मिला हुआ है, जब प्रधानमंत्री खुद ही आपको मिल गया है, तब कहां विधायक की? अरे यार प्रधानमंत्री के पास जाओगे तो विधायक तो तुम्हारे चक्कर यूं ही काटने लग जाएंगे। अरे यार इसकी सीधी पहुंच वहां तक। तो महामंत्र नमोकार तो इसी तरह है कि जिसको ऊपर का सबसे ऊंचे का मिल गया है, अब नीचे नीचे में कहां जाते हो कि सब रिद्धि देने वाला अलग मंत्र हो, सिद्धि देने वाला अलग मंत्र हो, जमीन के झगड़े कराने वाला अलग मंत्र हो, परिवार में प्रेम बढ़ाने वाला अलग मंत्र हो, मृत्यु के निवारण करने वाला अलग मंत्र हो, और अशुभ योग आ गया उसका निवारण करने वाला अलग मंत्र हो, नवग्रह निवारण के लिए एक एक ग्रह के लिए अलग अलग मंत्र हो। मेरे भाई इन सारे ग्रहों को ठीक करने के लिए एक जो मंत्र होता है उसका नाम है महामंत्र नमोकार। आपको पता है नवकार मंत्र में जैन ध्वज पूरा समाया हुआ है। पंचरंगी जो जैन ध्वज है वो नवकार मंत्र से निर्मित हुआ है, और नवकार मंत्र का पहला पद है नमो अरियंताणम। अरियंत का रंग कौन सा है? बोलो बोलो, श्वेत रंग है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। जिसके घर में शांति नहीं रहती हो, जिसके घर में कलह झगड़े होते रहते हो, जिसके घर में आपस में तनाव रहते हो, एक काम किया करो, घर के सब लोग बैठकर सुबह केवल नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम का जाप करो, जिससे चंद्र है, श्वेत रंग का कौन सा ग्रह है? चंद्र। जिससे चंद्र ग्रह आपके अनुकूल बनेगा और इससे घर में सुख शांति श्री समृद्धि बढ़ेगी, घर में शांति बढ़ेगी।
दूसरा पद है नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम का रंग कौन सा है? कौन सा है? लाल रंग। लाल रंग का कौन सा ग्रह होता है? मंगल ग्रह। जिसको लगता है मंगल ग्रह उसे ठीक करना है, वो व्यक्ति अपने जीवन में यश की प्राप्ति के लिए, समृद्धि की प्राप्ति के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए जो मंगल ग्रह की पूजा करना चाहता है, वो केवल जब नमो सिद्धाणम बोलता है। नमो सिद्धाणम का कलर कौन सा है? लाल कलर। लाल कलर मंगल ग्रह का है। जिसको लगे उसके मंगल ग्रह प्रतिकूल है, वो व्यक्ति नमो सिद्धाणम का जाप करे। अपने आप मंगल ग्रह, नवग्रह जिसको अनुकूल करना है, ले लो नवकान मंत्र का सहारा, हो जाएगा तेरा भव से पारा। तो नमो सिद्धाणम मांगलिक बनकर आता है, मंगल ग्रह को हमारे अनुकूल करता है। आदमी बड़ा गजब का है, मंगल ग्रह तक तो पहुंच गया पर घर के अमंगल को ठीक नहीं कर पा रहा है। खुद तो मनुष्य मंगल ग्रह तक पहुंच गया पर घर में पलने वाले अमंगल को ठीक नहीं कर पा रहा है। भगवान कहते हैं मंगल की आराधना, मंगल को अनुकूल करने के लिए नमो सिद्धाणम। तीसरा है नमो आयर्याणम। आयर्याणम का रंग कौन सा होता है? पीत रंग, पीला रंग होता है। आचार्य का रंग पीला होता है। और नवग्रह में गुरु, जिसको बृहस्पति कहते हैं, उसका रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। तो जो व्यक्ति नमो आयर्याणम बोलता है ना, जाप करता है, बृहस्पति उसके अपने आप अनुकूल हो जाता है। भाग्य दशाएं उसकी बुद्धि, बृहस्पति का काम है, गुरु का काम है बुद्धि को हमेशा सद्बुद्धि बनाए रखना, और ईश्वर की शक्ति से बुद्धि को हमेशा जोड़ कर रखने का काम जो करता है वो है नमो आयर्याणम। चौथा पद है नमो उवज्जायणम। उवज्जायणम का रंग कौन सा होता है? हरा। और नवग्रह में हरा कौन सा होता है मालूम है आपको? बुध ग्रह। उसका रंग कौन सा होता है? हरा रंग, हरे रंग का होता है बुध ग्रह। तो जिसको लगता है उसके हस्तरेखा में बुध का माउंट दबा हुआ है, जिसको लगता है उसके बुध अनुकूल प्रतिकूल है, उस प्रतिकूल को अनुकूल करने में नवकार मंत्र का जाप करेगा तो मंत्र में क्या आएगा? नमो उवज्जायणम। और जब हम उपाध्याय का जाप करते हैं, हमारा बुध ग्रह की दशा अपने आप अनुकूल होती है। और पांचवा पद है नमो लोये सव्वसाहुणम। और उसका रंग कैसा है? काला। जिसको लगे शनि की 7.5 लग गई। मुझे नहीं पता पंडितों के यहां जाकर आप अपनी शनि की 7.5 कितने दिनों में उतार पाएंगे। तय है 7.5 का मतलब 7.5 साल में जाके उतरेगी। मेरा दावा है नमो लोये सव्वसाहुणम का जाप करना शुरू कर दो। ओम नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। उसका रंग कैसा है? डार्क नीला, या फिर कह दो ब्लैक। और जो ब्लैक काला रंग का होता है वो शनि है। जिसको लगता है उसको शनि ग्रह को अनुकूल करना है, क्योंकि नमो लोये सव्वसाहुणम पहला काम करता है हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप बीमार हो गए हैं, विशेषकर जिनके हड्डी का रोग है, मैं बता रहा हूं जिनके हड्डियों का रोग है, या किसी की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, अहमदाबाद जाकर के जो ऑपरेशन करा के आया है और 6 महीने से बिस्तर में पड़ा और उसको जल्दी ठीक होना है, तो उसके लिए है नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये सव्वसाहुणम शक्ति का दाता है, वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, शनि ग्रह को अनुकूल करता है, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है। नमो लोये सव्वसाहुणम हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है। और उसके बाद है एसो पंच नमोकारो। इसका ग्रह है सूर्य ग्रह। जब हम नवकार मंत्र का जाप करते हैं, मैंने कहा ना 9 के 9 ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जब हम बोलते हैं एसो पंच नमोकारो, सूर्य हमारे अनुकूल हो जाता है। जब हम बोलते हैं सव पाव पणासनो, राहु ग्रह हमारे अनुकूल हो जाता है। जब हम बोलते हैं मंगलाणम च सव्यसेम, तब केतु ग्रह हमारे अनुकूल हो जाता है। और जब हम बोलते हैं परमम हवई मंगलम, तब शुक्र ग्रह हमारे अनुकूल हो जाता है। इस तरह 9 पद और 9 ग्रह, नवकार मंत्र के 9 पद और हमारे जीवन के 9 ग्रह, जब हम इनका जाप करते हैं, नवकार मंत्र का सुमिरन करते हैं, तो ये 9 के 9 ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। किसी भी मंत्र के जाप करने के लिए 5 चीजें जरूरी होती है। नंबर 1, चाहे वो दुनिया भर का कोई भी मंत्र हो, पर 5 चीजें सबसे पहले जरूरी है। मंत्र का जाप करने के लिए पहली जरूरत है स्थान शुद्ध हो। ऐसा नहीं जहां बैठे हैं वहीं पर शुरू कर दिया, नहीं। हर चीज की एक व्यवस्था होती है। बाथरूम कितना भी साफ सुथरा हो, पर क्या वहां बैठकर खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं क्या? नहीं ना। तब फिर हर चीज की एक जगह होती है, हर काम को करने का एक समय और स्थान होता है। तो नवकार मंत्र का जब हम जाप करना चाहते हैं, बीमारी सीमारी अलग बात है, रोग शोक आ गया अलग बात है, संकट की घड़ी में अलग बात है, अरे ऐसे तो बाथरूम में पांव फिसल गया वो अलग बात है। पर मैं कहूंगा सामान्यतया जब भी मंत्र का जाप करो, पहला काम करो नंबर 1, स्थान हमेशा शुद्ध हो। पवित्र स्थान में बैठ के करो, साफ सुथरे स्थान पे बैठ के करो। आजू बाजू कोई अशुभ चीज तो नहीं है, उसका निवारण करके करो, उसको हटा के करो। आसपास का वायुमंडल शुद्ध होना चाहिए।
आपको पता है अपन जब यहाँ प्रवचन शुरू करते हैं तो प्रवचन शुरू करने से पहले नौकार मंत्र ओम का जाप क्यों करते हैं? ताकि जहाँ हम प्रवचन सत्संग कर रहे हैं वहाँ का आभा मंडल वायुमंडल निर्मल हो जाए। ओम के उच्चारण से, वहाँ के उद्घोष से, उनकी तरंगों से आसपास का वातावरण निर्मल हो जाए। तो मैंने कहा जब नौकार मंत्र का जाप करो, किसी भी मंत्र का जाप करो, पहली जरूरत है स्थान हमेशा शुद्ध होना चाहिए। नंबर 2, दिशा शुद्ध होनी चाहिए। जब भी नौकार मंत्र का जाप करो, या तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। ये 2 दिशाएं किसी भी मंत्र का जाप करने के लिए सबसे मंगलकारी होती है, या तो पूर्वाभिमुख या फिर उत्तराभिमुख, और या फिर अगर मंदिर में बैठे हैं तो तीर्थंकर की ओर मुख। जब सामने भगवत चित्र या भगवत मूर्ति बैठी है तो दिशाएं गौण हो जाती है। पर अगर मंदिर में नहीं है और हम किसी सामान्य जगह पर बैठ के जाप कर रहे हैं तो पहली जरूरत है पूर्वाभिमुख हो, यानी हमारा चेहरा पूर्व दिशा की तरफ हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 2, मुख शुद्धि हो। ऐसा नहीं कि मुंह में गुटखा खाए और मुंह में कुछ चल रहा है, मुंह झूठा है, मुंह में कुछ है और आपने मंत्र का, ना बाबा ना। पहले ये जरूरत है, जब तक नींव तैयार नहीं होगी तब तक बिल्डिंग कैसे तैयार होगी? नींव ही हमने कमजोर कर रखी है। मुख की शुद्धि हो। जो भी व्यक्ति नौकार मंत्र के जाप का परिणाम देखना चाहता है उसके लिए जरूरी है वो पूरी तरह से व्यसन मुक्त जरूर हो, उसके मुंह में कोई गलत चीज का प्रवेश ना हो, नहीं तो नौकार मंत्र अपना शुभ परिणाम दे ही नहीं पाएगा अगर हमारी मुख की शुद्धि नहीं है। मुख शुद्धि का दूसरा मतलब है इस मुंह से कभी हम झूठ ना बोलें। अब इसी जबान से थोड़ी देर पहले आपने झूठ बोला है, इसी जबान से आप नौकार मंत्र का जाप करें, बताओ कैसे तालमेल होगा? वो झूठ के परमाणु पुद्गल जिह्वा पर समाये हुए हैं, अब वो नौकार मंत्र के शुभ परमाणु पुद्गलों को प्रवेश नहीं करने देंगे। तो जरूरी है मुख शुद्धि हो। मुख शुद्धि में यह भी जरूरी है, तीसरा चरण है उच्चारण शुद्ध हो। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, जब हम 2-3 साल के थे हमें नौकार मंत्र याद करा दिया गया और तब हम तुतलाते हुए बोलते थे, आज भी हम वैसे ही बोल रहे हैं। आधे लोग तो नौकार मंत्र का उच्चारण शुद्ध कर ही नहीं पाते और हम माला इतनी स्पीड में जमते हैं। मैं बताऊं, एक माला जपने में नौकार मंत्र के अगर शुद्ध शब्दों के उच्चारण के साथ उसका मनन करते हुए अगर हम माला जपेंगे तो कम से कम 25 मिनट तो लगने तय है। 25 से 30 मिनट में जाकर एक नौकार मंत्र की माला पूरी होती है, पर हम 8-10 मिनट में नमो रिंदाण नमो सिद्धाण नमो नमो जन नमो सब सुन के सुनो कर, क्या हुआ, क्या बोला, क्या किया आपने, क्या कर रहे हो? आप कभी अपने घर में मेहमान आए, बाहर कोई मिले तो उसको कहते हैं मेरे घर में खाना खाने आ जाना, मैं फटाफट जा रहा हूं, फटाफट। ऐसे थोड़ी बोलते हैं उसको। अरे यार विनय से बोलते हैं, भाई साहब हमारे घर में भोजन के लिए पता है, मेरे घर में खाना खाने आ जाइए, मैं फटाफट जा रहा हूं, मुझे दुकान जाना, आप पहुंच जाइएगा। ऐसे थोड़ी होता है। उच्चारण विधिवत हो, सही तरीके से बोलो। हमें क्या बचपन में मिल गया, हम समझते हम तो बस सर्व ज्ञाता हो गए। अरे ज्ञानी जनों ने कह दिया 14 पुरों का सार है, तो जरूर इसमें कोई ना कोई तो खासियत होगी। और हमें परिणाम इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं। जरा एक बात बताओ, चिंता और चिता क्या फर्क है? क्या फर्क है? एक बिंदी का फर्क, लेकिन अर्थ में अनर्थ हो गया। जरा बताओ, पांडवों की मां कौन थी? कुंती। कुंती में से बिंदी हटाओ, अब पीछे क्या बचता है? देखा, फर्क पता लगा आपको? अरे जब हमारा उच्चारण ही अशुद्ध हो रहा है तो परिणाम कहां से सही होगा? कुंती और कुती रात दिन का फर्क है, पर फर्क केवल एक बिंदी का है। जब एक बिंदी लगाने से कोई कुंती बन जाती है और एक बिंदी हटाने से कोई क्या बन जाती है? कुतिया बन जाती है। क्या हमें पता लगा एक बिंदी का क्या फर्क है? हम बोले अध्याय, हम बोले अंध्याय। अरे भाई, अंध्याय बोलने से हम अंधे होने की संभावना है और अध्याय बोलने से हम पढ़ने के लिए बढ़ रहे हैं। एक बिंदी का, एक शब्द का, एक अक्षर का फर्क कितना फर्क डाल देता है। तो जरा सोचो, हम तो कहीं के कहीं बोल जाते हैं। अधिकांश हम लोग बोलते हैं नमो आर्यणम, नमो रिंदाण, नमो सिद्धाण, नमो आर्यण, नमो ज्ञान, नमोले सवसाण। शुद्ध उच्चारण, नमोले सवसाणम। सव नहीं है, सव का मतलब क्या होता है? हम पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अर्थ के अनर्थ कर रहे हैं। नमो लोये सव्व साहुणम। उच्चारण हमेशा शुद्ध हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप 20 ही माला जपो, कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप 108 बार ही करो, कोई जरूरी नहीं है कि आप 27 बार ही करो, और मैं कहता हूं केवल 9 बार ही कर लो, पर जब करो तो बहुत शुद्धता पूर्वक करो। उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो, मनन बिल्कुल शुद्ध हो। मेरे भाई, बहुत शांति पूर्वक आप करके देखना, केवल 1 महीने के लिए प्रयोग करके देखना। अगर आपकी भाग्य दशा न संवर जाए तो मेरा प्रवचन सुनना बंद कर देना,
अनावश्यक समय बर्बाद मत करना मेरे प्रवचन सुन सुनकर, पर आप 1 महीने तक प्रयोग करके देखो, बहुत शुद्ध भावना के साथ। मैं अभी विधि भी बता रहा हूं कैसे करें, पर बहुत शुद्धि पूर्वक। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम, एसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवई। भाव दशा हो जब हम बोले नमो अरियंताणम, तो अरियंत का स्वरूप हमारे भीतर साकार हो रहा। हम अरियंत को याद ही नहीं कर पाते, उससे पहले सिद्धाणम में पहुंच जाते हैं। सिद्धों को दिमाग में ले नहीं पाते, उससे पहले आर्यनाम में पहुंच जाते हैं। तो वो जो मंत्र शक्ति हम पर बरसनी चाहिए, उसका आभा मंडल वो बरस नहीं पाता है। इसलिए पहली जरूरत स्थान शुद्ध हो, नंबर 2 मुख शुद्ध हो, नंबर 3 उच्चारण शुद्ध हो, नंबर 4 हृदय शुद्ध हो। कोई वैर भावना, कोई क्लेश भावना, कोई दूरियां, कोई कषाय, कोई क्रोध का वातावरण दिमाग में लेकर मंत्र प्रतिकूल परिणाम दे देगा। फिर जब क्रोध में मां बच्चे को दूध पिलाएगी तो प्रतिकूल होता है, तो गुस्से में आकर अगर हम मंत्र का भी जाप करेंगे तो प्रतिकूल परिणाम हो सकता है। इसलिए मन बहुत शांत हो, हृदय बहुत निर्मल हो, हृदय बहुत पवित्र हो, स्थान बहुत शुद्ध हो, हमारी भावनाएं बहुत निर्मल हो, और अंतर में अरिहंतों के स्वरूप को साकार करते हुए हम जब उनका जाप करते हैं, सुमिरण करते हैं। नवकार मंत्र तो हमारे जीवन का चरण है। जैन में JAIN, जे कहता है जय जिनेंद्र बोलो, ए कहता है अपने जीवन में अरिहंतों की उपासना करो, आई कहता है जीवन में इंसानियत रखो, पर JAIN का N कहता है महामंत्र नमकार का जाप। एन हमें कहता है महामंत्र नमोकार का जाप करो। आओ अब हम नवकार मंत्र की पहले महिमा समझते हैं, उसके बाद इसका ध्यान करते हैं। नवकार मंत्र की सबसे पहली महिमा है जो हमारे प्राणों को शुद्ध करता है, आत्मा को पवित्र करता है, हमारे मन को शुद्ध और निर्मल करता है। महामंत्र नमकार का पहला काम जीव का उद्धार होता है। महामंत्र नमोकार का दूसरा परिणाम है जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होती है। महामंत्र नमोकार तीसरा काम करता है, हमारे जीवन के अनिष्ट का निवारण करता है। महामंत्र नमोकार चौथा काम करता है, हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास करता है। महामंत्र नमोकार पांचवा काम करता है, हमारे उन्नति का रास्ता खोलता है, प्रगति के द्वार खोलता है, भाग्य के बंद तालों को खोलता है। महामंत्र नमोकार छठा काम करता है, हमारे जीवन में जो अशुभ बंधन है उनसे हमें छुटकारा दिलाता है। महामंत्र नमोकार का सातवां शुभ परिणाम है, वो है हमारी भाग्य दशा का परिवर्तन करके सही भाग्य दशा का निर्माण करता है। महामंत्र नमोकार का आठवां शुभ काम है, वो हमारी बुद्धि को हमेशा सद्बुद्धि बनाकर रखता है। महामंत्र नमोकार का नौवां काम है, वो है काय क्लेश से हमें मुक्त करता है। महामंत्र नमोकार का 10वां काम है, वो है हम पर सरस्वती की कृपा बनती है। महामंत्र नवकार का 11वां शुभ परिणाम है, लक्ष्मी हम पर सदा कृपावंत रहती है। नवकार मंत्र का 12वां शुभ परिणाम है, शत्रु कभी भी हमारे निकट नहीं आ सकते। महामंत्र नमोकार का 13वां परिणाम है, अदृश्य शक्तियां सदा हमारी रक्षा करती रहती है। महामंत्र नमोकार का 14वां परिणाम है, वो है सुख शांति पूर्वक हमारा परिवार और दाम्पत्य जीवन रहता है। महामंत्र नमोकार का 15वां परिणाम है, हमारी संतान हमेशा शुभ संस्कारों वाली होती है। महामंत्र नमोकार का 16वां शुभ परिणाम है, आदमी के घर में हमेशा पारिवारिक सुख बुढ़ापे तक बना रहता है। महामंत्र नमोकार का 17वां परिणाम है, नवग्रह उसके अनुकूल रहते हैं। महामंत्र नमोकार का 18वां परिणाम है, ईश्वर की दिव्य कृपा उस पर बरसती रहती है, यानी कि रिद्धि सिद्धि समृद्धि के भंडार हमेशा भरे हुए रहते हैं। महामंत्र नमोकार का 19वां परिणाम है, व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। महामंत्र नमोकार का 20वां परिणाम है, व्यक्ति को सद्गति मिलती है। और महामंत्र नमोकार का 21वां और अंतिम लाभ है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये है महामंत्र नमोकार। चलो अब अपन 5 मिनट का प्रयोग करते हैं महामंत्र नमोकार के जाप के लिए। देखो पहले मैं शरीर के केंद्र के बारे में बता दूं। नाभि केंद्र वो अरिहंत के अ का प्रतीक है, ध्यान में ले लो। नाभि केंद्र अरिहंत के अ का प्रतीक है। नाभि के ऊपर है हृदय, जिसको आनंद केंद्र कहते हैं, ये री का प्रतीक है। नाभि के ऊपर जो कंठ है वो हम का प्रतीक है। नाभि के ऊपर जो दर्शन केंद्र बिंदु है, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, दोनों बाहों के बीच, ये ता का प्रतीक है। और हमारे शरीर में सबसे ऊपर ये क्या है,
सहस्रार जिसको सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, ये नम का प्रतीक है। हम इसका प्रयोग करेंगे। पहले हम नवकार मंत्र की मुद्राओं का ज्ञान लेते हैं और उसके बाद मंत्र का जाप करते हैं 5 मिनट में प्रयोग। नंबर 1, अरिहंत मुद्रा। जब हम नवकार मंत्र का जाप करें, अगर इन मुद्राओं के साथ पहले 7 बार अगर हम उसका सुमिरन करते हैं तो नवकार मंत्र की शक्ति हमारे लिए पारलौकिक शक्तियों को हमसे जोड़ने में मददगार बनती है। और वो पहला सुमिरन है नवकार मंत्र का जाप करने के लिए, अरिहंत मुद्रा। अरिहंत मुद्रा का मतलब सबसे पहले प्रार्थना मुद्रा में आइए, कमर सीधी हो। जो लोग भी सुन रहे हैं अपनी कमर सीधी करो। सबसे पहले प्रार्थना मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा मतलब हृदय के स्थान पर दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना मुद्रा। अब अरिहंत मुद्रा, धीरे 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 हाथ ऊपर की तरफ जुड़े हुए रहेंगे, बिल्कुल आसमान की तरफ, ताकि इन अंगुलियों के सहारे जब हम अरिहंतों का सुमिरन करेंगे तो इन अंगुलियों के सहारे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमारे शरीर में प्रवेश कर सकें, हमारे प्राणों में, आत्मा में प्रवेश कर सकें अंगुलियों के द्वारा। तो हमारी संपूर्णतया अरिहंत मुद्रा। हाथ ऊपर की तरफ खींचिए, दोनों भुजाएं कानों से सटी हुई हो। मुद्रा पर पूरा ध्यान दीजिए। जो लोग भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुद्रा का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। अरिहंत मुद्रा, पूरे आसमान की तरफ हाथ खिंचाव देते हुए, मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो और भुजाएं दोनों कानों से सटी हुई हो। और अब 7 बार जाप कीजिए, नमो अरिहंताणम। पूरा आसमान की तरफ खिंचाव देते हुए, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। बहुत मन को शांत करते हुए, चित्त को एकाग्र करते हुए, अरिहंत स्वरूप को अपने भीतर साकार करते हुए, ये एहसास करते हुए कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ अंगुलियाँ और अंगूठों के द्वार से मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। 3 बार और, नमो अरिहंताम, नमो अरिहंताम, नमो अरिहंताम। इस मुद्रा का आनंद लीजिए। धीरे 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 वापस प्रार्थना मुद्रा, पुनः प्रार्थना मुद्रा, पुनः प्रार्थना मुद्रा। हृदय पटल पे आ जाइए। दूसरी मुद्रा कौन सी होगी? सिद्ध मुद्रा। सिद्ध मुद्रा का महत्व समझिए। दोनों हाथों को आगे लेकर आएं, सामने की तरफ फैलाएं और अंजलि मुद्रा बनानी है, यूं वाली। यूं दोनों हाथ यूं सटाएं, अंगूठे का पौर थोड़ा अंगुली की ओर हो और अंजलि मुद्रा, इसको कहते हैं सिद्ध मुद्रा। ये हमारी होती है अंजलि मुद्रा में सिद्ध मुद्रा होती है। सिद्ध आत्माओं की ऊर्जा हमारे भीतर अंजलि मुद्रा से प्रवेश करेगी। और इस तरह हाथ को पूरे सामने की तरफ खींचिए, पूरा खिंचाव दें, लटके हुए हाथ ना हो, पूरे ऊपर की तरफ, आंखों के सामने, नैनों के सामने हमारी अंजलि मुद्रा हो, हृदय और नैनों के बीच। और तब यहां पर हम जाप करेंगे, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धों की दिव्य शक्तियां हमारे चेतना में प्रवेश करे। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। बहुत मनोयोग पूर्वक, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। सिद्धों की उपासना करने के बाद फिर से प्रार्थना मुद्रा। अब आ रही है तीसरा कौन सा पद है? नमो आयर्याणम, आचार्य मुद्रा। चलो प्रार्थना मुद्रा को फिर से आप पहले देख लें मेरे हाथ को। धीरे 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 हाथों को यूं खोलेंगे, अंगुली अंगूठे से टच, आचार्य मुद्रा। हाथ पीछे की तरफ, सीना आगे की तरफ, कंधा पीछे की तरफ। देखिए इस मुद्रा को ध्यान से कीजिएगा। इन मुद्राओं के साथ अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो इनका प्रभाव हमारे लिए और 100 गुना बढ़ जाता है। हाथ हथेलियां सामने नजर आए, आशीर्वाद मुद्रा नहीं, अंगूठा अंगुली आपस में सिटे, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। आचार्य मुद्रा वास्तव में ज्ञान मुद्रा होती है। हाथ यूं रखिए, तीनों अंगुलियां सीधी आसमान की तरफ, अंगूठा अंगुली से टच हो, पीछे की तरफ हाथ जितना खींच सकते हैं पीछे की तरफ, कंधों को पीछे की तरफ दें ताकि सीना आगे आ सके। अब हम आचार्य मुद्रा, इसका नाम क्या है? आचार्य मुद्रा। कंधे को पीछे की तरफ खींच करके, पहली अंगुली को अंगूठे से लगा करके, 3 अंगुलियां आसमान की तरफ करके ज्ञान मुद्रा में बैठना, इसका नाम है आचार्य मुद्रा। इस मुद्रा में बैठकर अब हम जाप करते हैं आचार्य की शक्ति अपने भीतर प्राप्त करने के लिए। और बोलिए, नमो आयर्याणम,
फिर से नमो आयर्याणम, 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 नमो आयर्याणम। चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। उपाध्याय मुद्रा में नियम है, दोनों हाथ बाहर की तरफ रहेंगे, हाथ सामने की तरफ रहेंगे, यूं, ठीक है ना, दोनों हाथ बाहर की तरफ। ध्यान में ले लीजिए, प्रभु जी अपन लोग जन्म से इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, पर मुद्राओं के साथ इसका जाप करेंगे तो ये प्रभाव और ज्यादा हम पर डालेगा। उपाध्याय मुद्रा, अंगुलियां बिल्कुल सीधी, दोनों अंगूठों के बीच लगभग 4 इंच का गैप हो, न सटी हुई न यूं दूर। 4 इंच किसे कहते हैं दिमाग में लीजिए, यानी हमारी दोनों आंखें इन अंगूठों के केंद्रित हो जाए। एक आंख सीधी वाली आंख सीधे अंगूठे पर और उल्टी वाली आंख उल्टे अंगूठे पर, दोनों आंखें हमारी अंगूठे पर केंद्रित हो जाए। और यहां पर लाकर अब ये जो मुद्रा है आशीर्वाद मुद्रा, इसको कहते हैं उपाध्याय मुद्रा। नयन हमेशा नजरें अंगूठों पर टिकी रहे। और अब बहुत गौरव और सम्मान के साथ जाप कीजिए, नमो उवज्झायाणम, हाथ को बाहर खींचो, नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम। पुनः प्रार्थना मुद्रा। और अब अंतिम मुद्रा है 5वीं मुद्रा, नमो लोए सव्व साहुणम, साधु मुद्रा। साधु मुद्रा का नियम होता है दोनों हाथ जोड़ेंगे। देखो मैं करके बता रहा हूं, वज्रासन में बैठ जाइए। इसको वज्रासन में कर सकते हैं, इसको सुखासन में कर सकते हैं, इसको सिद्धासन में कर सकते हैं, इसको पद्मासन में कर सकते हैं। जो आसन आपके लिए अनुकूल हो उस किसी भी आसन में कर सकते हैं। और वापस प्रार्थना मुद्रा। हाथ और मस्तिष्क को जमीन से सटाना है। हाथ तो सटे ही सटे, पर जिसका मस्तिष्क का अग्रभाग, आज्ञा चक्र का ये जो भाग है, दर्शन केंद्र बिंदु, ये पृथ्वी के भूतल से टच होना चाहिए। करबद्ध होइए, प्रार्थना मुद्रा। आगे बढ़ाइए हाथ को, आगे बढ़ाइए हाथ को, नीचे झुकिए, हाथ जोड़ते हुए पूरे नीचे झुकिए, बैठक पीछे सटी हुई रहे, हाथ जमीन पर टिके, मत्था भी जमीन के स्पर्श हो। अब इसके बाद अपन जाप करेंगे, नमो लोए सव्व साहूणम, 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 नमो लोए सव्व साहूणम। पंच परमेष्टि का ध्यान कैसे करें? अरिहंत की उपासना यहां होती है जब हम पंच परमेष्टि का सीधा ध्यान करते हैं। सिद्ध का आराधन यहां होता है सहस्रार पर, आचार्य का ध्यान अग्र मस्तिष्क पर होता है, और उपाध्याय का ध्यान यहाँ हृदय केंद्र पर होता है, और साधु का ध्यान यहाँ नाभि केंद्र पर होता है। पर 9 पदों के पूरे पदों का हम जाप कैसे करें, इसको हम ये समझ लें। ण की शुरुआत होती है हमारे मूलाधार से। ये जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है, ये जो है ना पीछे रीढ़ की हड्डी, इसको कहते हैं मेरुदंड। योग में इसको क्या कहते हैं? मेरुदंड। और इसका नीचे का जो सबसे नीचे का भाग होता है उसका कहते हैं मूलाधार। मूलाधार मतलब होता है जो हमारे शरीर का मूल आधार है। तो मूलाधार के भाग से ण का उपयोग होता है। 4 इंच ऊपर मों का उपयोग होता है। पर इसके आगे अब जितने प्रयोग होंगे वो सब नाभि से लेके सहस्रार, ये यहीं पर पंच पदों का निर्माण होगा। नाभि से लेके सहस्रार, जैसे पहले पद है नमो अरियंताणम, नमो बोल दिया, अब उसके बाद हंताणम। फिर से देखो, ये हमारे जो सोए हुए चक्र हैं उन चक्रों का इससे जागरण होता है। हम अद्भुत शक्ति के इससे मालिक बन सकते हैं, पराशक्ति के इससे मालिक बन सकते हैं। दोबारा नमो का उच्चारण हो गया, अब नमो और उसके बाद
री हंताणम। फिर अगला पद णमो, वो तो मूलाधार से उठा, णमो से धारणम। पहला नाभि चक्र, दूसरा हृदय आनंद चक्र, तीसरा सीधा सहस्रार सिद्धि चक्र। तो हमने 3 का प्रयोग किया। नाभि में से धा। आप कभी जब शांत बैठे हो रविवार के दिन, आधे घंटा यूं एक एक चक्र का ध्यान करते हुए नवकार मंत्र के जाप से गुजरेगा, आपको लगेगा जब आप उठ रहे हैं तो जैसे कोई पारलौकिक शक्तियां आपके भीतर बरसी हैं। आप इतने आनंद भाव से लगेगा आज आज मंत्र जैसे मुझ पर बरस कर आया है, इतना आनंद आएगा। उसके बाद क्या है, नमो आयर्याणम, मूलाधार से उठा। जब अपन आ बोलते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ हो, नाभि केंद्र पर। आयर्याणम। चौथा क्या है, उवज्जायणम। नमो उवज्जायणम। फिर से नमो उवज्जायण। इससे हमारे सारे चक्र जागृत होते हैं। नाभि चक्र, उसके बाद है आनंद चक्र, हृदय चक्र, उसके बाद है कंठ कपूर कंठ चक्र जिसको विशुद्धि केंद्र कहते हैं, उसके बाद है आज्ञा चक्र जिसको दर्शन केंद्र बिंदु, ज्ञान केंद्र बिंदु कहते हैं, और उसके बाद सबसे ऊपर क्या है, सहस्रार जिसको हम सिद्ध केंद्र कहते हैं, वो यहाँ आता है। नमो लोए सव सावणम, नमो आ गया। अब उसके बाद लो आएगा नाभि पर, ए का उच्चारण होगा नाभि से 4 इंच ऊपर। देखिएगा, लो ए सव साहुणम। फिर से वापस नमो, नमो बोलो, नमो लो 4 इंच ऊपर, हे हृदय केंद्र, स कंठकूप, व मुख पर, सा आज्ञा चक्र पर, हु। इस तरह हमने नवकार मंत्र के जाप से अपने सारे चक्रों का भी आराधन कर लिया। हृदय केंद्र में अगर नवकार मंत्र को बसाना हो, जब हम आंख बंद करें, नवकार मंत्र का एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, सिद्ध चक्र यंत्र। और इसके आराध्य देव कौन होते हैं, विमलेश्वर देव और चक्रेश्वरी देवी। तो जब हम सिद्ध चक्र मंत्र का जाप करते हैं नवकार मंत्र के आराधन के साथ, इसलिए उसका नाम है सिद्ध चक्र। यानी इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में सिद्ध है। श्री सिद्ध चक्र आराधो भव्या, मन वांछित फल साधो रे भव्या। श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री पाल मैणा लीधो, नव भव कारज सीधो। जिसने नव भव में अपना सारा कार्य सिद्ध कर लिया, ऐसे श्रीपाल मैणा सुंदर ने लिया था उस चक्र का हृदय पे आराधन। सेंटर भाग अरिहंत, देखो लाओ कमल खिलाओ यहां पर, हृदय में कमल में नव पद की या पंच पद की या नवकार मंत्र की ऐसे स्थापना हो। हृदय पर अरिहंत, ऊपर सिद्ध, इधर आचार्य, नीचे उपाध्याय, इधर साधु। और हां, अगर नव पद की स्थापना करनी हो, अब इसके आगे बढ़ो, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, इधर का भाग दर्शन, ज्ञान, इधर का भाग चरित्र और तप। हो गया ना हमारे हृदय में सिद्ध चक्र की स्थापना। बजाओ ताली और हृदय में जो सिद्ध चक्र महाराज प्रकट हुए उनका स्वागत करो। है हृदय स्थान पर हमने सिद्ध चक्र भगवान को प्रकट किया है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, ये जो यहां का भाग है, आचार्य, उपाध्याय, साधु, कोने में दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप। ये नवपद जो सिद्ध चक्र है, नमस्कार महामंत्र का ही एक और स्वरूप जिसे हम सिद्ध चक्र महामंत्र कहते हैं, जिससे हम नवपद ओली की आराधना करते हैं और एक एक पद का जाप करते हैं। तो वो जो नवपद जी का गट्टू जी होता है ना, वो नवपद केवल उसमें पंच धातु में या पाषाण में नहीं होते या सोने चांदी के नहीं होते, वो नवपद हमारे हृदय में अधिष्ठित हो जाते हैं और तब जाकर महामंत्र नमोकार का हमें लाभ और आनंद मिलता है। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं हो,
जग में जितने साधु गण हैं मैं वंदूं उनको बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपार्श्वजिन राज, सुमति पदम सुपार्श्वजिन राज। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य पूजित जिन राय, वासु पूज्य पूजित जिन राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल। शांति कुंथवर मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत नमी नेम पार्श्व प्रभु। वर्धमान को शीश नमाय, वर्धमान को पुष्प चढ़ाए। 24 के चरण कमल में हो, 24 के चरण कमल में वंदन मेरा बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। अजिसने राग द्वेष कामादिक, जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा हो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। या पैगंबर हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं सबको वंदो बार बार। अरिहंतों, बोलिए महामंत्र नमोकार की।